ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के पौधे को सर्दियों में बहुत ही स्वस्थ रखेगा, किसी भी तरह के कीट-पतंग से बचाएगा और सबसे अच्छी बात है, ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, यह बहुत ही बजट फ्रेंडली है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसे आप घर में भी बना सकते हैं। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी मुड़ी-मुड़ी सी हो रही हैं और कलियाँ एक-आध झड़ रही हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, कई बार पत्तियाँ मुड़ी-मुड़ी सी होती हैं और कलियाँ बनती तो हैं लेकिन फूल नहीं खिलता और कलियाँ जो है झड़ जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही मुझे मिला है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस फर्टिलाइज़र का सहारा लेना है जिससे पूरी सर्दी आपके गुड़हल का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियों में गुड़हल अपने डोरमेंसी में चला जाता है और ऐसे में उसे फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत धारणा है। जब पौधा डोरमेंसी में है तो उसे कोई ऐसे ऑर्गेनिक खाद को ज़रूर देना चाहिए जिससे वह पौधा बहुत ज़्यादा शॉक में ना जाए। सर्दियों में पाले ओस से अपना बचाव कर सके, यानी कि कंप्लीटली एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सके। और गुड़हल तो परमानेंट प्लांट है, तो मैं समझती हूँ कि हर महीने इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, चाहे वह सर्दी हो या गर्मी हो। गुड़हल के पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए भी आप इस फर्टिलाइज़र का सहारा ले सकते हैं। यदि मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी तो पौधा हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। उसमें ना कीट-पतंग लगेंगे, ना पत्तियाँ मुड़ेंगी और ना ही किसी मिलीबग्स वगैरह का अटैक होगा। इसलिए गुड़हल के पौधे पर आप ये प्रक्रिया सर्दियों में और गर्मियों में दोनों ही समय में अपना सकते हैं। इसके लिए आपको 10-10 डेज़ का कम से कम गैप ज़रूर रखना होगा। यानी कि ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 10-10 दिनों के अंतराल पर आप दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला फर्टिलाइज़र है ये सरसों की खली। सरसों की खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। देखिए, सरसों की खली को आप 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सर में इसे चला लीजिए, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है, लेकिन मैं ऐसे कूट करके ही पाउडर बनाती हूँ। अब इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं इसके, मैं पहले वो बता देती हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम है। ये जो फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम है, ये फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है, तने को मोटा बनाता है, स्टेम को रोगाणु मुक्त बनाता है। देखिए, ये आधा चम्मच सरसों की खली मैं अपने 8 इंच के कंटेनर में डाल रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। ये कंटेनर करीब 7 से 8 इंच का है और इसमें आधा चम्मच ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। एक बात ध्यान रखें, जब कभी भी पाउडर कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं पाउडर फॉर्म में तो थोड़ी-सी गुड़ाई कर लें। लेकिन मेरे गमले की मिट्टी काफ़ी गीली है, इसलिए मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। अभी ऊपर से डालकर आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी-सी मैंने ऐसे खुरच दी है, लेकिन एक बात आप ज़रूर एश्योर करें कि जब कभी भी आप खाद दे रहे हैं, तो आपके गमले की मिट्टी सूखी हो। आप 1 इंच तक गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करके ऊपर से खाद दे दीजिए। उसके बाद वाटरिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि वह पाउडर जो है वह धीरे-धीरे नमी को पा करके मिट्टी में डिकम्पोज़ हो। ये दूसरा मेरा गुड़हल का पौधा है, काफ़ी बड़े कंटेनर में लगा रखा है मैंने। इसकी पत्तियाँ तो सारी गिर गई हैं, लेकिन अभी ट्रिम नहीं किया है सर्दियों में मैंने। आप चाहें, यदि ऐसा कोई लेगी हो रहा है आपका प्लांट तो ऊपर से 2-2 इंच आप ट्रिम कर सकते हैं। ये मेरे दूसरे गुड़हल का पौधा है और आप इसकी स्टेम देखो कितनी मोटी हो रही है। ये बहुत ही पुराना प्लांट है, ये पेड़ का रूप ले चुका है, बिल्कुल ट्री की तरह ये दिखता है। गुड़हल के बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स हैं क्योंकि गुड़हल की जो पौधे की लाइफ है वो 8-9 सालों से भी ज़्यादा होती है। तो एक बार गुड़हल का पौधा जब हम लेकर आते हैं, मतलब वह पौधा मरता ही नहीं है। गुड़हल हार्डी प्लांट है, बस थोड़े से केयर की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखिए, केले तो सबके घरों में आते हैं। केले को खाने के बाद ज़ाहिर है आप उसके छिलके को फेंक देते होंगे, या फिर सब्ज़ी के लिए जो केला आप हरा केला लेकर आते हैं, सब्ज़ी बनाने के बाद उस केले को हम अक्सर फेंक ही देते हैं, केले के छिलके को, सॉरी। आपको क्या करना है, उस केले के छिलके को कट करके थोड़ी 2-4 दिनों के लिए आप धूप में दिखा दीजिए। वो केले के छिलके कोई भी हो सकते हैं, फ्रूट वाले या सब्जियों वाले, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि थोड़ा फंगस से बचा जा सके। धूप दिखाने से क्या होगा कि इसमें जो नमी है वह मिट्टी में जाकर किसी भी प्रकार के
फंगस को क्रिएट नहीं करेगा, वह थोड़ा ड्राई हो जाएगा और मिट्टी में डिकम्पोज़िशन की जो प्रक्रिया है वह तेज़ हो जाएगी। ये मेरे गमले की मिट्टी अभी गीली है, इसलिए पूरी गुड़ाई ना करके साइड में थोड़ी-सी गुड़ाई करके मैं इस केले के छिलके को यहाँ रख दूँगी। आपके गमले की मिट्टी यदि ड्राई है, तो आप जड़ों को छोड़कर चारों तरफ से इसे फैला दें। फैला करके ऊपर से मिट्टी से ढक दें। 1 इंच भी मिट्टी से आप ढकेंगे, तो 3-4 दिनों के बाद आप देखेंगे यह बहुत ही आसानी से डिकम्पोज़ हो जाता है। अब ये सरसों की खली है, 1 चम्मच मैं ऊपर से दे दूँगी। सरसों की खली में मौजूद पोटेशियम और केले के छिलके में जो पोटेशियम है, यह आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये केले के छिलके वाले ट्रीटमेंट को करें और सरसों की खली वाले ट्रीटमेंट को करें, तो आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग ना हो। गुड़हल के अलावा आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो खाद की मात्रा मैंने आपको बताई है, ये आप सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब ये यदि 16 इंच का कंटेनर है, तब भी मैंने 1 चम्मच ही डाला है सरसों की खली। कुछ इस तरीके से केले के छिलके को आप चाहें तो सुखा सकते हैं। सुखा करके आप पाउडर बनाकर रख लीजिए। जब कभी भी आपको लगता है कि अब खाद देने की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो बोलूँगी जब आप पाउडर बनाकर रख लेते हैं, तो 5-6 दिनों पर 1 चम्मच अपने फ्लावरिंग प्लांट को दे दिया करें, ऊपर से वाटरिंग कर दिया करें। मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। अब मान लीजिए गुड़हल आपने ज़मीन में लगा रखा है या किसी बहुत बड़े कंटेनर में लगा रखा है, तो आपको क्या करना है, इस केले के छिलके को यदि आपके पास ड्राई है, तो वेल एंड गुड। ड्राई नहीं है, तो पौधे से कुछ कुछ दूरी पर, जड़ों के पास नहीं, कुछ दूरी पर आप थोड़ी-सी खुदाई कर लें, गोल भी खुदाई कर सकते हैं यदि आपने ज़मीन में लगाया है, और ये सीधे-सीधे ही ऐसे दबा दें। यदि आपके पास टाइम नहीं है कट करके सुखाने के लिए, तो फ्रेश केले के छिलके भी आप ऐसे दबा सकते हैं, दबा करके छोड़ दें। 3-4 दिनों के बाद जब आप वाटरिंग के लिए आएँगे, तो आप देखेंगे कि ये डिकम्पोज़ होने लगे हैं। ऊपर से आप ये सरसों की खली डाल दें। केले के छिलके मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऊपर से ये डाल दिया मैंने और डाल कर के 2-3 दिनों तक छोड़ दूँगी। 2-3 दिनों के बाद जब वाटरिंग करूँगी, वाटरिंग के पहले थोड़ी-सी गुड़ाई ज़रूर कर दूँगी, ताकि जो भी खाद दिया है, वह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अब इससे क्या होगा, इस तरीके से जहाँ भी मिट्टी में आपने दबा रखा है, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ ही रही है, पोषक तत्व तो मिल ही रहे हैं, धीरे-धीरे यह जड़ों तक भी पहुँच रहा है। जब-जब आप वाटरिंग करेंगे, यह जड़ों तक पहुँचेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, यानी कि महीने में कितनी बार इस्तेमाल करना है। देखिए, जो केले के छिलके वाली खाद है, उसे आप महीने में 3, 4, 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं कि केले के छिलके को रात भर पानी में भिगो दिया, उसके पानी में और नॉर्मल वाटर मिला करके उसके पानी को सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे दिया। ये हर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे आप कर सकते हैं। ये जो सरसों की खली वाली खाद है, इसके लिए कम से कम 20 दिन का समय चाहिए। 20 दिन के बाद 15 दिन, 20 दिन का गैप ज़रूर रखिए, ताकि मिट्टी को भी टाइम मिले प्रोसेस करने के लिए, जो भी आपने खाद डाला है उसे अच्छे से इनटेक करने के लिए, लेने के लिए। इसलिए एक अच्छा खासा गैप हम बनाकर रखते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन का गैप रख देते हैं। एकदम बिल्कुल फ्रीक्वेंटली 2-2 दिन गैप करके ये सरसों की खली वाली खाद आपको नहीं देनी है। सरसों की खली की खाद ट्राई करें 15 से 20 दिन पर दें, और लेकिन केले के छिलके वाली खाद आप फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, केले के छिलके को जब 2-3 दिनों तक आप पानी में भिगो देंगे, तो उसमें एक एसिड तैयार होगा। इसलिए उसमें नॉर्मल वाटर यानी 10वां हिस्सा, यदि 1 ग्लास आप ले रहे हैं वो फर्टिलाइज़र लिक्विड, तो 10 ग्लास उसमें पानी मिलाने के बाद ही आप अपने सभी प्लांट को देंगे। यदि डायरेक्टली दे देंगे तो आपके प्लांट के जलने की भी संभावना है, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए जब हम रखते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र को, तो उसमें एक प्रकार का एसिड निकलता है। उस एसिड को नॉर्मल करने के लिए हम नॉर्मल वाटर उसमें डालते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं।